सो 50 प्लस मार्क्स इन एचएससी बोर्ड इन 10 डेज का लेक्चर नंबर 6, जो कि आज हमारा डे 6 चल रहा है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना 9th चैप्टर फॉर एचएससी बोर्ड, जिसका वेटेज एचएससी बोर्ड में 7 मार्क्स का है। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इससे पहले मैंने आप लोगों को कम से कम 50 मार्क्स तक के आप लोगों को चैप्टर्स बता दिए हैं और वहां से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को, इस सब के बारे में बात किया है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन्स बहुत रहते हैं, बट हाँ, अगर आपने सही से एक डेरिवेशन को समझा तो सिमिलर टाइप के ही 3-4 डेरिवेशन रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मैं आज एक ही चैप्टर ले रहा हूं, अगेन एक चैप्टर है जो कि बहुत चैलेंजिंग है। आज इस दिन में अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट किया तो आपको बहुत सा रिलीफ इस चैप्टर के बेसिस पे मिल सकता है अगले कुछ चैप्टर्स के लिए भी। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट है, तो पहले तो 4-5 डेरिवेशन ही हैं। अब डेरिवेशन कौन से करने हैं, देखो आपका पहला सवाल, शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड। मतलब यहां पे आप लोगों को डिस्टेंस जो नोड और एंटी नोड का रहता है ये इक्वली स्पेस्ड होता है, ये आप लोगों को पूरा प्रूफ करना रहता है। इसका पूरा प्रूफ आपको पेज नंबर 138 पे टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। मैं यहां पे आपको बस इतना बता देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड, ठीक है, नोड एंड नोड, ये डिस्टेंस रहता है आपका λ/2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड ये भी डिस्टेंस आपका होता है λ/2। एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड, मेरी बात ध्यान से समझो, नोड एंटी नोड इज λ/4। आपको प्रूफ करना है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड आर इक्वली स्पेस्ड। मतलब नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, तो वो इक्वली स्पेस्ड है। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा डेरिवेशन जब आप करोगे आपको कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा और वो आपको देखकर पता चलेगा कि वो डिस्टेंस आपका λ/4 आ रहा है। तो ये प्रूफ करना रहता है। आप टेक्स्ट बुक 138 पेज नंबर को अच्छी तरह से स्टडी करो, वहां पे आप लोगों को इसका सारा डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके लिए डिटेल एक डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक डिटेल डेरिवेशन इन सब पे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज, अगेन यही सवाल आप लोगों को पूछा गया है, इस सवाल को ही अलग ढंग से बोल दिया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4। मतलब हमें यही चीज का क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है। सिमिलर टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कि पूछने का अलग अलग तरीका कैसे है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह से रेफर कर सकते हो। मेरे नोट्स भी मैंने अभी अपलोड करके रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे मैं सब कुछ अवेलेबल नोट्स आपको कर रहा हूं, ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे सारे नोट्स आपको मिलेंगे। वहां पर भी आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं एचएससी बोर्ड में। ठीक है, अब इस सवाल को और भी अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। जैसे ये भी सवाल आ सकता था कि शो दैट नोड एंड नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड आर इज λ/2। ठीक है, यही बताना था कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज λ/2, तो यही बदल सकता था सवाल। यहां तो सवाल आप लोगों को नोड एडजेसेंट एंटी नोड का बोला गया है, बाद में ये भी बोल सकते थे कि डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड इज λ/2 अगेन। तो किसी भी ढंग से सवाल पूछ सकते हैं, आपको सारे डेरिवेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये अच्छी तरह से आपने एक भी डेरिवेशन प्रिपेयर कर लिया तो सारा आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। राइट, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड नोट्स गिव राइज टू बीट। अब ये जो है ये बीट फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। NB इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2, ये आपको प्रूफ करना रहता है। ये चीज का आपका बीट फ्रीक्वेंसी का प्रूफ आप लोगों को 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये 150 पेज नंबर पे आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 150 पे मिल जाएगा। अब देखो, ये तीनों के अंदर मैंने एक साथ रखने का एक ही रीजन है, इन सबके डेरिवेशन आधे तक तो सिमिलर होते हैं, बाद में चल के ये थोड़ा चेंज होने लगते हैं तीनों। तो अगर बच्चों आपने एक भी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया तो ये तीनों आपके तैयार हो जाएंगे और आप 3-4 मार्क्स से गारंटी यहां से रख सकते हो कि आपका मिल सकता है। राइट, आई होप सो समझा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की तरफ। अब अगला जो डेरिवेशन है ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है। ठीक है, अगर आप इसमें 5 से 10 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो तो डेरिवेशन आपका तैयार हो जाता है। आपको बताना रहता है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब इसका भी डेरिवेशन आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर 142 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ बच्चों ये सवाल ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे आपको शो दैट
all harmonics are present in pipe open at both ends में अगर ओपन रहते हैं तो आपका जो ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है। तो इसको आपको प्रूफ क्या करना था, n इज इक्वल टू 2l v बाई 2l, n इज इक्वल टू 2v बाई 2l, n इज इक्वल टू 3v बाई 2l। ये सारा आपका इवन हार्मोनिक के लिए प्रेजेंस है। अगर ऑड होगा तो n बाई 4 क्या आएगा हार्मोनिक, v बाई 4l, ठीक है, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l, ऐसे डॉट डॉट आप ऑड हार्मोनिक्स ही देखोगे और यहां सारे के सारे ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तब होता है जब आपका पाइप क्या है, ओपन है बोथ एंड से, और ये जब क्लोज है। इसको थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना बच्चों, सिमिलर टाइप का है, बहुत आसानी से प्रिपेयर होगा। पेज नंबर 142 को चेक कर लेना, आपको वहां पर ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक के अंदर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 6 आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड टू लॉज ऑफ स्ट्रिंग। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ करने जैसा है। अगर आपको टाइम अच्छी तरह से मिल रहा है तो आप इस चीज के प्रिपरेशन पहले कर लो, इसको प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो चैप्टर में बस डेरिवेशंस बड़े बड़े हैं, बाकी अगर एक डेरिवेशन किया तो बाकी सारा हो जाता है। ये चीज की पता बहुत लोगों को नहीं है, ठीक है, ये कर लीजिए। लॉ ऑफ स्ट्रिंग बहुत आसान है। लॉ ऑफ स्ट्रिंग के अंदर लॉ ऑफ टेंशन है, लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है। ये 3 लॉज हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट t बाई m, और यहां पे आपको 3 लॉज को बताना रहता है, 1, 2 और 3। तो आप इसको प्रिपेयर करो, आपको ये 147 पेज नंबर पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। 7th वन आपको जो करना है, इसके डिस्टिंग्विश कर लो। इसमें डिस्टिंग्विश किससे रिलेटेड है, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। इस पे सवाल बच्चों आ सकता है डिस्टिंग्विश से रिलेटेड, तो ये करो फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये पेज 140 पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे। फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन को प्रिपेयर कर लेना है। इतने सारे प्रिपरेशन होने के बाद न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक बात कर दूं, इसको स्टार्ट करो, ठीक है। इसको थोड़ा हटाता हूं मैं, ये शायद ये सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाले पॉइंट पे अब मैं छोटा सा न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। आपको न्यूमेरिकल इसके ऊपर 2 तरीके के आते हैं। अगर इसका न्यूमेरिकल आपको देखना है तो मैं बच्चों इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं न्यूमेरिकल रिलेटेड। पर यहां पे आपको ग्लिम्प थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं कि न्यूमेरिकल आप लोगों का एक तो आता है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड रहता है एक सवाल, यहां पे इस n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट t बाई m पे रिलेटेड सवाल रहेगा। दूसरा आपको अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोगों को मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किए, 3 वीडियोस अपलोड कर दिए, चौथा भी लेकर आऊंगा जल्दी, इसी चैप्टर पे रहेगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहे, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अपने